हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वी आर फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उस प्रोजेक्टाइल पाथ पर जो रेडियस बन रही है सर्कुलर डायग्राम पर, उसको कैलकुलेट करना है। सपोज दैट ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, पॉइंट ओ से प्रोजेक्टाइल कराया गया एंड ओ डैश पर ऑब्जेक्ट गिर गया। यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है इनिशियल एंड इसके कंपोनेंट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इधर हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा यू आई, ये यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा एंड पीक पॉइंट पर जाके इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। अगर आपको किसी टी टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी एंड ए वाई इक्वल टू निगेटिव जी, निगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन पर है, एंड वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये ध्यान रखना किसी भी टाइम पर आपको अगर वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला है। एंड सपोज दैट पार्टिकल इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी v है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा, ये पाथ बनेगा। तो ये v की वैल्यू आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप एंड वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स एंड यू एक्स इक्वल है तो यू कॉस थीटा बिकॉज ये कांस्टेंट है आई कैप प्लस वी वाई वैल्यू ये है आपके पास कितनी है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे एंड अब देखेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट बनेगा इसका वेट जो होगा वो एम जी नीचे की तरफ होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट। एंड इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है, तो सेंटर के अलोंग एक फोर्स होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इधर इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इधर कंपोनेंट। एंड ठीक बाहर की तरफ जस्ट आउटसाइड एक फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। जब बैलेंस करेगा तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक फोर्स है इधर की तरफ जिसे अपन एम जी कॉस थीटा कह रहे हैं, एंड एक फोर्स है जस्ट आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसको अपन को इक्वल करना है बिकॉज इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है इस डायरेक्शन पर। तो यहाँ पर आप इक्वल करेंगे तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड m से m कैंसिल आउट करेंगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू जी कॉस थीटा एंड r इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना है।